हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी टू लबासना 2028। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी फॉर्म भरते समय कुछ ज़रूरी नियम होते हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उनको अवॉइड करेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इन बातों को ध्यान से समझना ज़रूरी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें पहला पॉइंट आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTRURN। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना ज़रूरी है। मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप जो भी डिटेल भरते हो वो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यानी कि URN, और यही आईडी आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के तीनों डिटेल्स में सेम भरनी होती है। जैसे मेन प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म भरेंगे तो सेम डिटेल्स आपको भरनी होगी, और इसके बाद और इंटरव्यू में भी। फिर इसका दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो वो ये है पर्सनैलिटी डिटेल्स। इसे बिल्कुल सही भरना ज़रूरी है। आप अपना नाम वही भरें जो आपका 10th और 12th की मार्कशीट में है। आपको DOB भी वही भरनी है, और अपने मम्मी पापा का नाम भी वैसे ही लिखना है जो 10th 12th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। छोटी गलती भी बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपने नाम कुछ और लिख दिया और 10th 12th की मार्कशीट में है कुछ और, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट ये है फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर में क्या है कि आपको फ़ोटो जो डालनी है वो ऐसी नहीं कि फ़िल्टर वाली, नहीं। इसमें आपको लाइव फ़ोटो देनी होती है जहाँ आप फॉर्म भर रहे होते हैं, और वो फ़ोटो रिसेंटली होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी नहीं। जो अभी की आपकी है वही डालोगे आप। फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और सिग्नेचर भी क्लियर होने चाहिए। इसमें फ़िल्टर नहीं लगना फ़ोटो और सिग्नेचर में। सिग्नेचर के लिए एक चीज़ ये है कि ये साफ़ होनी चाहिए और निर्धारित साइज़ के होने चाहिए। वहाँ पे साइज़ लिखा होता है फ़ोटो का, तो आपको उसी साइज़ के हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो देनी होती है। अगर गलत फ़ोटो और गलत सिग्नेचर करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वो है वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आईडी प्रूफ में क्या है, जैसे आप जब फॉर्म भरते हो तो आपसे एक आईडी मांगी जाती है। उसमें आपको आईडी देनी होती है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही देते हैं, तो आपको जो आईडी अच्छी लगे आप वो दीजिए, लेकिन जो आईडी में डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि 10th 12th में नेम अलग था और आपने आईडी आपकी जो आईडी है उसमें आपने अलग डिटेल्स दी हुई है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगला पॉइंट देखा जाए इसमें, वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें क्या है, आप यूपीएससी का फॉर्म तब भरें जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। जैसे अगर आप प्रीलिम्स का करोगे तो उसमें तो इतना वो नहीं होता, डिग्री नहीं मांगते हैं। लेकिन जब अगर प्रीलिम्स पास करने के बाद जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो आपसे डिग्री मांगी जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें एग्ज़ाम सेंटर। आप वही चुने जो आपके आसपास हो। ये नहीं कि आपने दूर चुन लिया, जो आपके आसपास है आप उसको सेलेक्ट करो। और आप एक बार सेलेक्ट करना, कभी आप बाद में कि फॉर्म भर दिया फिर आप बाद में सोच रहे हो कि ये तो बहुत दूर है, आप बदलोगे। आपका सेंटर एक बार जो आपने भर दिया तो वही रहेगा। बाद में बदलने वक्त प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या पता बदल भी ना पाए, तो इसलिए आप वहीं एक बार ध्यान से
आप प्लेस को देखो कि क्या ऐसा प्लेस है जो आपके आसपास है, तो उसको ही आप देखें। फिर इसमें भी आपको सेफली सब चीज़ चेक करनी है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस का सिंपल सा है, जो जनरल और ओबीसी वाले होते हैं उनको 100 रुपये देनी होती है, और SC ST और जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री होता है। और लास्ट में आप लोग पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है या नहीं ये चीज़ ज़रूर चेक करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट आपका यह है करेक्शन विंडो, मतलब यूपीएससी करेक्शन का मौका देता है। जैसे आपने पहले फॉर्म भर दिया और आपको लगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दी है, तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, आप उसको सही कर सकते हैं। तो आप पहली बार में इसको ढंग से भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला पॉइंट है मल्टीपल फॉर्म ना भरें। जैसे कि आप अपने नाम से एक ही फॉर्म भर सकते हैं, कई सारे फॉर्म नहीं भर सकते। तो मल्टीपल फॉर्म भरने से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है। तो एक बार अपने ही नाम से ही भरें। फिर अगला है फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचें। आप अपनी गलत इंफॉर्मेशन ना दें, इससे आपका अटेम्प्ट कैंसिल हो सकता है और फ्यूचर बैन भी लग सकता है। मतलब आपका 10th 12th में नेम अलग, आपने आईडी जो दी है आधार कार्ड या पैन कार्ड की, उसमें आपका नेम अलग है, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। और इन सब चीज़ों से बचो तो बेहतर है। अगला देखा जाए इसमें ये आता है कि आप जब फॉर्म को भर देते हो तो आपको फाइनल सबमिट देखा जाता है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है कि ये सही है या नहीं, फ़ोटो सिग्नेचर सही फॉर्मेट में है या नहीं, ग्रेजुएशन डिटेल्स चेक करनी होती है उसको। लास्ट जब आप फॉर्म भर लेते हो तो आपको ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी है। और एग्ज़ाम सेंटर सही चुनें, वही चीज़ कि दूर वाली चीज़ ना चुनना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, जो आपके एरिया के आसपास हो उनको सेलेक्ट करें। और फ़ीस पेमेंट कंप्लीट है या नहीं ये ज़रूर चेक करें। फिर आसान सलाह इसमें यह है, यूपीएससी फॉर्म भरना सिंपल है लेकिन अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके आप डिटेल भर लोगे, लेकिन आपको ध्यान लगाना है कि जो आप डिटेल भर रहे हो वो गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, आपका 1 साल ख़राब हो सकता है सिर्फ एक फॉर्म की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और गलतियों को अवॉइड करें। 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ लेकिन गलती मत करो। बिल्कुल सही बात है ये। आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो लेकिन गलत फॉर्म मत भरना। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।